ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। शिक्षा के मंदिर में कंप्यूटर पहुंचाने की योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से हुई कंप्यूटर खरीदी को लेकर बड़े आरोप लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन स्कूलों ने मांग ही नहीं की, वहां लाखों रुपए के कंप्यूटर पहुंचा दिए गए और अब उनकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से हुई कंप्यूटर खरीदी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान करीब 40 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर सेट की सप्लाई की गई, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। आरोपों के मुताबिक एक कंप्यूटर सेट में 3 कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और यूपीएस शामिल थे। इसकी कीमत करीब 2,50,000 रुपए प्रति सेट बताई गई, जबकि बाजार में इसकी कीमत लगभग 60 से 65,000 रुपए के आसपास होने का दावा किया जा रहा है। इस आधार पर करीब 70 लाख रुपए के वित्तीय अंतर का आरोप लगाया गया है। मामले में सबसे अच्छा सवाल ये उठाया जा रहा है कि कई स्कूलों ने कथित तौर पर कंप्यूटर की मांग ही नहीं की थी। नवागांव, कला, कहका, केसतरा, खाती और बीजा सहित कई स्कूलों के प्राचार्यों के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने कंप्यूटर के लिए कोई मांग पत्र नहीं दिया था। आरोप है कि कई ग्रामीण स्कूलों में न तो कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है और न ही वो सुरक्षित जगह उपलब्ध है। इसके चलते कंप्यूटर अलमारियों, स्टोन रूम, कक्षाओं के कोनों में रखे हुए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बेमेतरा आशीष छाबड़ा ने इस मामले को विधायक निधि के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं साजा विधायक ईश्वर साहू ने आरोपों पर कहा कि मामला 2024-25 का है। उन्होंने कहा कि स्कूलों से कंप्यूटर की मांग प्राप्त हुई थी, जिसके बाद कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। विधायक ने कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। मामला सामने आने के बाद बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने त्वरित संज्ञान लेते हुए 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। जांच टीम प्रभावित स्कूलों का दौरा कर कंप्यूटर सप्लाई सामग्री, गुणवत्ता, बिल और पूरी प्रक्रिया की जांच करेगी। इसके बाद रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। साजा में इससे पहले भी कुछ विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप सामने आ चुके हैं। अब इस कंप्यूटर खरीदी मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। हम अभी 2-2.5 साल पहले की बात है। ये अभी की नहीं है। कम से कम इसको 2 साल 2.5 साल होने जा रहा है। 24-25, 25-26 की बात है। ये अभी 26-27 चल रहा है और हमारे को स्कूलों से मांग पत्र आए कि हमें यहाँ तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो हम उसके मांग पत्र के हिसाब से हमने कंप्यूटर के लिए हमने अपने विधायक निधि से जारी किए, कलेक्टर को पत्र बनाए, कलेक्टर में गए, कलेक्टर के उसके बाद में एक ही साथ में नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि 23-24-25, 25-26 का मामला है, ये अभी की नहीं है। और हमने कलेक्टर को पत्र लिखे और हमारे विधायक निधि से राशि दिए गए। कितने की राशि दिए होंगे लगभग, कुछ याद है? हाँ, जो भी आया हमने, जिस प्रकार हमारे ग्राम पंचायतों में मांग आते हैं कि 100 मीटर की सीसी रोड, 200 मीटर की नाली, उस हिसाब से हमारे पास एस्टीमेट आते, उस हिसाब से हम वहाँ पे राशि जारी कर देते। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मैं उसी बात कर रहा ना, जिस हिसाब से हमारे पास मांग आती है उसी हिसाब से हम दे देते। तो क्या लगता है इसमें जांच होना चाहिए दोषी के ऊपर? हाँ, अगर इसमें कुछ किसी को शिकायत है तो जांच कराइए, जांच दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएंगे। ठीक। हाई स्कूल में कंप्यूटर दिया गया था विधायक निधि से, कैसा क्या है? जी, विधायक निधि से जो कंप्यूटर सप्लाई किया गया, उसमें 3 कंप्यूटर, 3 कीबोर्ड, 3 माउस और 2 यूपीएस दिए गए। और किस फर्म से इसे सप्लाई किया गया वो उसकी कोई जानकारी नहीं थी। और पूछने पर उन लोग बताए कि ये विधायक निधि से है मैम करके। क्या आप लोग के द्वारा डिमांड किया गया था? नहीं, हम लोग के द्वारा कोई डिमांड नहीं किया गया था। इसके बारे में पूछी, मतलब बोली कि हमारे द्वारा तो कोई डिमांड नहीं किया गया है डीओ ऑफिस से, तो फिर कैसे कौन कर रहा है सप्लाई करके? तो उन लोग बोले विधायक निधि से है मैम और बिलासपुर से है करके बता रहे थे। सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि साजा क्षेत्र में कुछ कंप्यूटर की क्रय में कुछ अनियमितता की गई है और तत्पश्चात एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर, जिला कोषालय अधिकारी और ईडीएम और डीआईओ एनआईसी, ये एक 4 सदस्य की टीम का गठन किया गया है।
और जितना जल्द हो सके उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और जांच प्रतिवेदन अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक मामला सामने आया है, साजा के जो विधायक हैं उनके द्वारा विधायक निधि का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर खरीदी 4-4 गुना दरों में की गई है। दूसरा, कुछ एक स्कूलों का उदाहरण दिया गया है कि जहां जाके कंप्यूटर दे के वहाँ के जो संस्था प्रमुख हैं उनके साथ फोटो खिंचवा के ये बोल के ले गया, वहाँ से कंप्यूटर वापस लाया गया कि इस कंप्यूटर की आवश्यकता विधायक कार्यालय में है। कई जगह तो कंप्यूटर पहुंचे नहीं है, बिल पास हो गए, और कई जगह कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए टीचर्स नहीं है। ऐसी जगहों में कंप्यूटर दिया गया है। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि विधायक निधि की बंदरबाट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चल रही है, कुल मिला के ये बड़ा पैसों का बंदरबाट और सरकार के पैसों का, जनता के पैसों का दुरुपयोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक कर रहे हैं। जनता भली भांति समझ चुकी है। मूलभूत सुविधाएं दोनों लोगों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, वहीं पैसे विधायक निधि अच्छे कामों में आते, किसी को मूलभूत सुविधा देने के कार्य में आते, तो कहीं ना कहीं जनता को उसका लाभ मिलता। लेकिन यहाँ पहली बार कमीशन का खेल बेमेतरा जिले में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको लेके बड़ा जन आंदोलन खड़े करेगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजीव जैन की रिपोर्ट। साजा में कंप्यूटर खरीदी को लेकर उठे सवालों ने प्रशासन की भूमिका पर भी नजरें टिकाई हुई हैं। सबसे बड़ा इंतजार जांच रिपोर्ट का है, जिससे तथ्य तय होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।